Assalamualaikum. I am Ruz Zahra, your English language instructor, and in this video, I will definitely clear the concept of the challenging words. Challenging words क्या होते हैं? इंग्लिश में अक्सर आपको पता होता है, कहीं पर एवरीडे आ रहा है लिखा हुआ, कहीं एवरीडे आ रहा है, कहीं स्पेशल, कहीं ये वाला स्पेशल. तो इनका फ़र्क क्या है? आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर तो तब होगा ना जब मार्कर ढंग से लिखेगा. चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स है. नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इसी हिसाब से होने वाली है. कंसेप्ट को लाजमी ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर एक वर्ड है एवरीडे एंड द सेकंड वन इज आल्सो द एवरीडे. अब दोनों में सिर्फ लिखने में फ़र्क है बिकॉज द वन इज विद द गैप एंड अनदर वन इज विदाउट द गैप. क्या फ़र्क होता है आइए इसको देखते हैं. व्हेनेवर वी डिस्कस द वर्ड एवरीडे, इसका मतलब होता है नॉर्मल. या फिर द पार्ट ऑफ अ रूटीन, मतलब रोज़ाना या मामूल का हिस्सा. हम कहते हैं ना मामूल की बात है, रोज़ाना, इसको कहते हैं एवरीडे विदाउट एनी गैप. फॉर एग्जाम्पल, द लैपटॉप इज इन माई एवरीडे रूटीन. लैपटॉप मेरे लिए क्या है? एवरीडे रूटीन का पार्ट है. द लैपटॉप इज़ इन माई एवरीडे रूटीन. बिल्कुल ऐसे ही है. अगर मैं आपसे कहूँ कि अरे भाई इन कपड़ों को कहाँ फेंक रहे हो, ये तो मेरे रोज़मर्रा के कपड़े हैं. दीज क्लोथ्स आर माई एवरीडे क्लोथ्स, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, दीज आर माई, दीज की बात हो रही कपड़ों की, दीज आर माई एवरीडे क्लोथ्स. कि यार ये तो मेरे रोज़मर्रा के कपड़े हैं. हम कहते हैं ना नॉर्मल रूटीन क्लोथ्स, तो नॉर्मल रूटीन को आप क्या कहेंगे? एवरीडे क्लोथ्स. फॉर एग्जाम्पल, चाय पीना मेरी रोज़ाना की आदत है. टेकिंग टी इज़ माई एवरीडे हैबिट. तो एवरीडे कौन सी वाली होगी? ये वाली, नॉर्मल आदत है, एवरीडे. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द एवरीडे, तो इसका मतलब होता है हर दिन, ईच डे. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स एवरी डे. वो हर दिन क्या करती है? वो चलती है. शी वॉक्स एवरी डे, शी टॉक्स एवरी डे, शी कम्स एवरी डे. तो हर रोज़ के लिए एवरी डे आएगा विद गैप, जबकि एवरी डे एक साथ जो होता है इसका मतलब होता है रोज़ाना मामूल का हिस्सा. फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑन द AC इज़ माई एवरी डे पार्ट ऑफ रूटीन, या एज अ पार्ट ऑफ माई एवरी डे रूटीन, दोनों चलेगा. तो एवरी डे पार्ट ऑफ रूटीन का मतलब क्या हो गया? कि मामूल का हिस्सा है. तो आपको समझ आ गया होगा. आगे की तरफ बात करते हैं स्पेशल वर्सेस स्पेशल. अब इस स्पेशल का मतलब होता है एक ख़ास पर्पस की बात हो रही है, मतलब पर्पसली आप पर्पसली कोई चीज़ किसी को दे रहे हो, और यहाँ पर अहमियत की बात होती है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंस. आइए कैसे देखते हैं ज़रा. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखने लगी हूँ, तवज्जो रखिएगा. मैंने कहा कि दिस केक इज मेड, बनाया जाता है. मैंने कहा ये केक बनाया जाता है. दिस केक इज मेड स्पेशली फॉर यू. तो यहां पर स्पेशली आएगा एस वाला, बिकॉज द केक एक आइटम की बात है, और यू का मतलब भी क्या है? कोई एक इंसान. किसी एक इंसान के लिए कोई खास चीज मैंने रख दी, इसको हम स्पेशल कहेंगे. मिसाल के तौर पर, मैंने कोई गिफ्ट है और मैंने कहा दिस गिफ्ट इज स्पेशली फॉर यू, आपके लिए गिफ्ट है. तो ये तो समझ आ गया, ये तो नॉर्मल है जो हम करते आ रहे हैं. इस स्पेशल का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों की बात होगी. जैसे यहाँ पर जो सिर्फ एक केक था ना, यहाँ पर इस स्पेशल का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक खास अहमियत वाली चीज़ की तरफ कैसे ऐसे देखना है. आई लाइक फ्रूट्स, फ्रूट्स प्लूरल आ गए. मुझे फ्रूट्स पसंद है, स्पेशली मैंगो. अब यहाँ जो मैंने स्पेशली की बात की, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि खास तौर पर मैंगो पसंद है, क्योंकि क्राइटेरिया मेरे पास ज़्यादा था. जबकि यहाँ पर जो एक केक था, वो भी मैंने कहा दिस केक इज़ फॉर यू, दिस केक इज़ स्पेशली फॉर यू. लेकिन इफ़ आई से
देयर आर सम गिफ्ट्स फॉर माई स्टूडेंट, और मैं उनमें से एक अवार्ड लेकर आई हूँ, एंड दिस अवार्ड इज स्पेशली फॉर माई टीचर। तो इतने सारे गिफ्ट्स में से मैंने एक अवार्ड को खास रखा अपने टीचर के लिए, दैट्स कॉल्ड स्पेशली, वो ई वाला होगा। अलोन एंड लोनली, इनका फर्क क्या होता है? अलोन एंड लोनली में आप लोग हमेशा गलती करते आए होंगे, आइए इसको देखते हैं। अलोन का मतलब होता है फिजिकली आइसोलेटेड, फिजिकली आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ऐसी चीज, यानी ऐसा इंसान जो फिजिकली, जिसका किसी और से कोई रिश्ता ना हो, पूरी दुनिया से वो डिटैच्ड हो गया हो, कट गया हो, उसका किसी से कोई ताल्लुक ना हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना अटैच्ड, तो इसका एंटोनिम कहलाता है डिटैच्ड, कट जाना। तो अक्सर मेरे पास एक स्टूडेंट है, मुझे याद आता है मेरे पास एक स्टूडेंट था, तो उसका पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, बिकॉज ही वॉज द अडॉप्टेड चाइल्ड। तो अडॉप्टेड चाइल्ड जो था, उसको एक ख़ास टाइम के बाद, यानी जिन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्होंने उसे वहाँ से भी घर से निकाल दिया था। तो उसको वहाँ से भी घर से निकाल दिया था, मुझे ये याद है, अपनी लाइफ का रियल वाक़या है, मैंने देखा था उसको। तो वो कह सकता है कि आई एम अलोन इन द होल वर्ल्ड, कि आई एम अलोन इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि उसका कोई फिजिकली रिश्ता है नहीं ना। बट इफ़ यू आर emotionally isolated, so you are the lonely one। अब अक्सर लोग लगा रहे होते हैं स्टेटस पे आई एम अलोन, आई एम अलोन। खुदा ना करे कि आप आई एम अलोन हो, क्योंकि अलोन का मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी ना हो आपका, उसको कहते हैं अलोन। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वो लड़का अकेला है, तन्हा है, वो तन्हा, तो क्या होगा? ही इज अलोन, वो अकेला है, तन्हा है। मैं तन्हाई महसूस कर रही हूँ, मैं तन्हा हो गई हूँ, तो क्या कहा जाएगा? आई फील लोनली। आपने एक गाना तो सुना होगा इंग्लिश का, आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल, तो वो भी यही है, आई एम लोनली। वो ये नहीं कह रहा कि आई एम अलोन, वो अपने आप को बदुआ नहीं दे रहा भाई। सो आई फील लोनली। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। बिसाइड एंड बिसाइड्स, यहाँ पर जगह कम है तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर लिख कर देखेंगे। बिसाइड एंड बिसाइड्स क्या होता है? देखिए, विद जो होता है ना, विद को आप बिसाइड कहते हैं, बिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठा हुआ है। मेरे भाई की बात कर रही हूँ, मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। लेकिन जहाँ पर बिसाइड्स आ जाता है ना, बिसाइड्स एस लग गया, इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका इंग्लिश में मतलब भी क्या होता है? एडिशन, यानी मजीद ये के। मिसाल के तौर पर, वो अंग्रेजी बोलती है और मजीद ये कि वो अरबिक भी बोलती है, तो क्या होगा? शी स्पीक्स अरबिक बिसाइड्स इंग्लिश। भाई वो अरबिक भी बोलती है इंग्लिश के अलावा। तो बिसाइड्स एस वाले से समझ आएगा मजीद ये के। और आगे की तरफ चलते हैं। द लास्ट वन इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना, और इफेक्ट का मतलब होता है असरात। मिसाल के तौर पर, फैशन आपके ऊपर असर डालता है। फैशन की बात है तो सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? द फैशन अफेक्ट्स यू, द फैशन अफेक्ट्स यू। फैशन के आपके ऊपर असरात हैं, तो क्या हो जाएगा? द फैशन हैज इफेक्ट्स ऑन यू। अब अगर अच्छे असरात है तो पॉजिटिव इफेक्ट्स कर दीजिएगा, और अगर नेगेटिव असरात है तो या तो साइड इफेक्ट्स या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आई होप you got this lecture in terms of the 5 pairs of the word. In the next video I will also share the some confusing words. और अगर कोई confusion है तो do the comment and I will reply you back. अल्लाह हाफिज़.